ओके, और कुछ भी नहीं। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी इज द पॉसिबिलिटी, या जैसे आपने बोला चांसेस, चांस किस चीज़ की पॉसिबिलिटी? ऑफ अकरेंस। यहाँ तक तो आपकी डेफिनेशन ठीक थी। या अकरेंस का दूसरा नाम हैपनिंग होता है। नॉन अकरेंस किसी चीज़ का होना या ना होना, दोनों ही चीज़ों में प्रोबेबिलिटी आ सकती है। अकरेंस और नॉन अकरेंस किस चीज़ का? ऑफ एन इवेंट। यहाँ पर जो आपने चीज़ बोला उसको हम इवेंट नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इवेंट का मतलब कोई भी एक चीज़, कोई भी एक काम, वो कुछ भी हो सकता है इवेंट। एनी वर्क, एक्सपेरिमेंट, असाइनमेंट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिस भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी काम के होने या ना होने के पॉसिबिलिटी को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। अब एक दो बातें और इसके बारे में। सबसे पहली चीज़ तो प्रोबेबिलिटी जो है इज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल पी। कैपिटल पी। नाउ अगर हम इसके बात करते हैं रेंज के बारे में, मतलब वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हो सकती हैं। अगर मैं परसेंटेज के बारे में बात करूँ तो परसेंटेजेस कहाँ से कहाँ तक होती हैं? परसेंटेजेस कहाँ से कहाँ तक होती हैं? 1 से 100, 0 से 100 होती हैं। 0 से 100, 0 भी तो पॉसिबल है। उसी तरीके से अगर हम परसेंटेज का सिंबल हटा देते हैं तो 0% का मतलब 0, 100% का मतलब 1। सो परसेंटेजेस का सिंबल हटता है तो प्रोबेबिलिटी बन जाता है ये 0%, 100% करके बन गया। इसको एक तरीके से हम अनश्योर इवेंट बोल सकते हैं कि पता ही है कि नहीं होगा। इसको हम श्योर या फिर सर्टेन इवेंट बोल सकते हैं कि पक्का पक्का होगा ही होगा। ठीक है, एंड जो इवेंट्स हैं उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए बी सी डी, जो भी चीज़ के बारे में आपको बात करनी है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ए काम के होने की प्लस प्रोबेबिलिटी ए के ना होने की मिला के होता है 1। किसी काम के होने और ना होने की पॉसिबिलिटी को कंबाइन कर दिया जाए, दैट विल बी 1। नॉट ए को और किस किस तरीके से लिखा जा सकता है? इस तरीके से लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज पी ऑफ ए एंड ऊपर बार भी लगा सकते हैं, पी ए डैश भी लगा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अगर मैं आपसे मैथमेटिकली फॉर्मूले के बारे में बात करूं तो इसको लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम्स। ठीक है,
फिलहाल आपको इस फॉर्मूले की नीड पड़ेगी नहीं, तो हम स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब कि हम इवेंट ए के बारे में जो भी बात कर रहे हैं, इवेंट ए से रिलेटेड जो भी उसको फेवर करते हैं आउटकम्स, वो आउटकम्स, मतलब मैंने एक डाइस रोल करी और उसमें अगर इवन नंबर्स के बारे में बात करूं तो कितने हो जाएंगे इवन नंबर्स, 2 4 6, 3 आउटकम्स, तो फेवरेबल इज 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यहाँ पर टोटल आएंगे, टोटल जो S है दैट इज सैंपल स्पेस, टोटल के लिए रेफर होता है। ठीक है, सैंपल स्पेस फिलहाल आपके लिए ज़्यादा काम का वर्ड नहीं है, बस ये समझना कि जब हम टोटल के बारे में बात करते हैं तो उसको कैपिटल S से डिनोट कर दिया जाता है, बस। यहाँ तक समझ में आ गया? चैप्टर में सिर्फ यही है, इतना ही, और कुछ भी नहीं है चैप्टर में, बस इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इसी को सॉल्व करते रहेंगे। सो एक्सरसाइज पर आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। एक्सरसाइज 15.1, फर्स्ट, in a cricket match, a batswoman hit a boundary 6 times out of 30 balls she played. एक प्लेयर है, she hits boundary 6 times out of 30 balls, ठीक है। उसके बाद find the probability that she did not hit the boundary. Find probability that she did not hit boundary. तो अगर मैं आपसे सबसे पहले बोलूं कि इवेंट ए बताओ, इवेंट ए क्या बनेगा, तो व्हाट इज इवेंट ए? 7/15, तो ठीक है आंसर आपका, नहीं 7/15 नहीं, 7/15 नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं दीक्षा। ये बताओ कि इवेंट ए क्या बनेगा, आंसर ठीक है 24/30, नॉट अबाउट, ठीक है। जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो वाला बन गया इवेंट, दैट शी डिड नॉट हिट बाउंड्री, ठीक। अब अगर मैं आपसे बोलूं n ऑफ a, मतलब a के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसको फेवरेबल वाले, n का मतलब होता है नंबर ऑफ, a में कितने हैं, 6 पे तो उसने बाउंड्री मार दी, तो 30 में से 6 गए, दैट इज 24, टोटल कितने हैं, टोटल है 30, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। इतना शॉर्ट में मत लिखना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, 24/30। इस चैप्टर में आंसर हमेशा आपका फ्रैक्शंस में देना, जब तक क्वेश्चन में डेसिमल्स ना हो, बस सिंप्लीफाई कर देना।
4/5। क्लियर? ठीक है, और देखते हैं। सेकंड तो इजी सा है, थर्ड में कुछ भी नहीं है। फोर्थ देख सकते हैं। आंसर नंबर 4 देख लेते हैं, या ऐसा करो ये, चलो जो सा क्वेश्चन कर ही लेते हैं डिस्कस। फोर्थ, आउटकम्स और फ्रीक्वेंसी। 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड, 0 हेड, 23, 72, 77, 28. If 3 coins are simultaneously tossed again, अच्छा ये थे हमारे, ठीक है, जब हमने 3 कॉइन्स को टॉस करा तो ये 200 आउटकम्स थे। 200 टाइम्स जब हमने करा 3 कॉइन्स को टॉस तो ये आउटकम्स मिले हमको। तीनों पे हेड, 2 पे हेड, 1 पे कुछ और, 1 पे हेड, 2 पे कुछ और तीनों पर टेल्स। तो जब हमने एक और बारी एक्सपेरिमेंट करा, तीनों कॉइन्स को टॉस करा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप कितना होगा? सेवेंटी टू बाई 200। सिंप्लीफाई इसको कर देना, दैट विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा है। बुक में से करें एक बार क्वेश्चन नंबर 5, या इसमें टेबल बना दूँ? इसमें बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हमारे पास है इनकम इन रुपीस, उसके बाद व्हीकल्स पर फैमिली, 0, 1, 2 एंड मोर देन 2, ठीक है, अबव 2। ये है सारे के सारे व्हीकल्स। लेस देन 7000, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 and more than 16. Now vehicles 10, 0, 1, 2, 1, 160, 305, 535, 469, 579, 25, 27, 29, 59, 82, 0 to 1, 25, 88. Now फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला? फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है कि अर्निंग 10,000 से 13,000 पर मंथ प्रोबेबिलिटी निकालनी है एंड ओइंग एग्जैक्टली टू प्रोबेबिलिटी अर्निंग 10K से 13K एंड एग्जैक्टली टू, ध्यान रखना एंड है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं कि 10 से 13,000 और एग्जैक्टली 2। आपने बोला 29/2400, ठीक है, वैसे तो 2400 हमको कैलकुलेट करना पड़ता, बट क्वेश्चन में गिवन था। अदरवाइज इन सब का टोटल
इन सब का अगर टोटल करा जाए, इन सब का टोटल, इन सब का टोटल, इन सब का टोटल, तो यहाँ पर ग्रैंड टोटल हमारे पास 2400 आएगा। ओके, एग्जैक्टली टू आपने बोला 29, बिल्कुल ठीक, 29/2400। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अर्निंग 16,000 और मोर, मतलब ये वाली कैटेगरी, और नहीं, एंड ओइंग एग्जैक्टली वन व्हीकल, 579, बिल्कुल ठीक, ओइंग एग्जैक्टली वन, 579, बिल्कुल ठीक। तो इस पे मार्क कर देते हैं आंसर नंबर 2, पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट, अर्निंग लेस देन 7,000, ये वाला, एंड ओइंग एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, 1/240, ठीक है, 10/2400, 10/2400, थर्ड पार्ट हो गया। उसके बाद फोर्थ, अर्निंग 13,000 से 16,000, 13 से 16, एंड ओइंग मोर देन 2, 25, पार्ट नंबर 4। ओइंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, इनकम का ब्रैकेट नहीं लगाया, सिर्फ बोला ओइंग नॉट मोर देन वन। जीरो एंड वन के सबका सम, मतलब कि 10, 11, 12, 13, 14, ये हुआ 14, ये कितना बना टोटल होके, 5, 10 और 28, 6, 9, 15, 22, 24 और 3, 4, 9, 2048, 2048 प्लस 14, इसको मार्क कर देते हैं फिफ्थ एंड फिफ्थ। 2048 प्लस 14 बनेगा 2062 अपॉन 2400, क्लियर। अच्छा, अगर आपके पास होता एटलीस्ट वन व्हीकल, उसका मतलब एटलीस्ट वन, नहीं, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, मतलब एक या एक से ज़्यादा, 1, 2 एंड मोर देन 2 आ जाता। दो वर्ड्स हैं, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है। सो अगर मैंने आपसे बोला एटलीस्ट 2, मतलब 2 और मोर देन 2। और दूसरा वर्ड होता है एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मतलब अगर मैंने आपको बोला एटमोस्ट 2, दैट मीन्स 2 और लेस देन 2। और मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए 2 और मोर देन 2 का मतलब हुआ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मतलब 2 भी इंक्लूडेड है और 2 से बड़ी वाली वैल्यूज भी, और यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू 2, क्लियर। अगर सिर्फ मोर देन 2 आएगा तो हम इज इक्वल्स टू 2 वाला नहीं लेंगे, बट एटलीस्ट एटमोस्ट आया तो 2 इंक्लूड हो जाएगा।
ठीक है, एक पॉइंट तो ये कवर हुआ एटलीस्ट एटमोस्ट का। बुक में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा शायद एटलीस्ट एटमोस्ट का। उसके बाद 6 बेकार है, 7 बेकार है, सभी बेकार बेकार से क्वेश्चन है। 11 देख लेते हैं, आंसर नंबर 11। 11 bags हैं of wheat flour each marked 5 kg actually contain the following weights। ठीक है, तो वेट्स कितने कितने हैं? 4.97, 5.05, 5.08, 5.03, 5.00, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.07 और 11th वैल्यू है 5.00। अच्छा, 7/11 क्वेश्चन है, फाइंड प्रोबेबिलिटी निकालो दैट अ बैग कंटेन्स मोर देन 5 kgs। प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 5 इज इक्वल्स टू नहीं है मोर देन 5। सो मोर देन 5 का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/11। उसके बाद 12th और 13th स्टैट से रिलेटेड है, मतलब एक टेबल दे रखी है पीछे, उसको भी उठा के देख लेते हैं। बनाता हूँ आपके लिए टेबल। 14.2 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 5 देखते हैं कौन सा अच्छा है। 14.2 ओके। सो इन टेबल्स में भी कुछ खास है नहीं। अगर मान लो आपको डेटा इस तरीके से दिया है तो कंबाइन कर लेंगे एंड उसके बाद बताओ ए बी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी टोटल 30। बिल्कुल ठीक, 3/30 दैट इज 1/10। ठीक है, दो चार इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा दूं, चैप्टर तो खत्म हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट करा दूं इसके लिए, अभी नहीं तो 10th में काम आएगा। अभी भी आ सकता है वैसे। दो क्वेश्चंस करवाऊंगा, दो टॉपिक्स प्रोबेबिलिटी में बहुत फेमस है। पहला टॉपिक आता है हमारा लीप ईयर पे। ये बताओ लीप ईयर में कितने डेज? 366। 366 तो ठीक है, कितने वीक्स, कितने डेज? पता नहीं, कैलकुलेट करके बताओ। नॉर्मल एक ईयर में कितने वीक्स होते हैं? 52। तो 52 तो होंगे ही होंगे, एक दिन से एक वीक थोड़ी बढ़ जाएगा।
बताओ 52 वीक्स और कितने डेज? 52 वीक्स का लॉजिक पता है ना वैसे? वन डे। थोड़ी सी अगर समीक्षा मेहनत कर ली जाए तो कोई बुराई नहीं है। 365 डेज एक नॉर्मल ईयर में होते हैं। इसमें अगर वीक्स और डेज को देखा जाए, सो हम यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा 365। एक वीक में 7 डेज, तो हमने कर दिया 7 से डिवाइड। 7 7 के ब्लॉक्स बनाते हैं तो 365 से कितने बंडल्स बनेंगे 7 7 के? 7 5 ज़ा 35, वन बचा 15, 7 2 × 14 बचा रिमाइंडर 1। मतलब 52 बंडल्स पूरे पूरे, मतलब 52 वीक्स एंड वन एज अ रिमाइंडर। तो 52 तो वीक्स बन गए और वन डे बचा। और अगर नॉर्मल ईयर में वन डे है तो लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होगा। 52 वीक्स के बाद 2 दिन बचेंगे। इतना क्लियर? अब अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडे एक नॉर्मल ईयर में एंड 53 संडेज एक लीप ईयर में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? पहले नॉर्मल ईयर का ही बता दो। 53 संडेज, 52 वीक्स का मतलब 52 संडे तो हैं ही हैं। 53 संडे। फिफ्टी थ्री बाई 365। नहीं, देखो 52 तो है ही है, इसका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी में इंक्लूड नहीं करेंगे। हमारा सारा डिस्कशन होगा इसके ऊपर। ये जो वन डे है, अगर ये संडे हुआ तो 53 हो जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं बनेगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो संडे इज 1 आउट ऑफ 7 केसेस, सो 1/7। क्लियर? 53 संडेज इन अ लीप ईयर, ये थोड़ा सोच के बताओ। 2 दिन बचे हुए हैं हमारे पास। 1/, टोटल में कितना आएगा? 1/2। टू बाई 14। नहीं, इसमें समीक्षा 1/14।
2/14 बोलते तो समझ भी आता थोड़ा सा। 1/14 का क्या लॉजिक है? पर टू साथ में तो हो नहीं सकते। हाँ, अच्छा, इस वजह से आपने 1 बना दिया। इंडिविजुअली थोड़ी वो डेज अलग अलग हो सकते हैं, पेयरिंग नहीं जाएगा ना, या तो मंडे ट्यूसडे बनेंगे वो 2 दिन, या ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, या संडे मंडे। 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं 7 केसेस में से कुछ हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि पहला दिन इन 7 में से हो जाए और दूसरा दिन भी हम 7 में से कोई भी केस उठाते रहे, मंडे के साथ ट्यूसडे हो वेंसडे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कॉन्जिक्यूटिव डेज ही रहेंगे। उसमें से संडे वाले कितने केसेस हैं? एक, और ये दो, 2 आउट ऑफ 7। 2 आउट ऑफ 7। पक्का क्लियर? ठीक है। अब दूसरे टाइप का एग्जांपल आता है कार्ड्स के ऊपर। कार्ड्स 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 का करवाया जाए या नहीं? स्कूल में हुआ वैसे प्रोबेबिलिटी चैप्टर? नहीं। कार्ड्स का कार्ड्स का छोड़ो, चलो, फालतू में ज़्यादा हो जाएगा। वैसे कार्ड्स के बारे में पता है आपको? प्लेइंग कार्ड्स खेले हैं कभी? अच्छा, चलो टाइम है, कर लेते हैं थोड़ा डिस्कस। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स, उसको बोला जाता है डेक। डेक ऑफ कार्ड्स टोटल हो गए 52। कलर के बेसिस पर कितने होते हैं इंडिविजुअली? कलर के बेसिस पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो दो। कौन कौन से कलर्स? रेड एंड ब्लैक। उसके बाद उसमें कुछ पैटर्न्स होते हैं जिनको सूट बोला जाता है, क्या क्या नाम होते हैं उनके? क्लब, स्पेड। ये रेड है ब्लैक है? वो नहीं पता। ठीक है, ब्लैक होते हैं क्लब, स्पेड, बाकी दो? डायमंड एंड हार्ट। ठीक है, उसके बाद 13 कार्ड्स ईच होते हैं हर सूट के अंदर। उन 13 कार्ड्स में क्या क्या लिखा होता है, या किस किस तरीके से होते हैं? ये हो गए 4 तरीके के कार्ड्स।
एंड हर किसी में 13 कार्ड्स, 1 2 3, ठीक है। तो मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, ये वाला, बाकी सब में सेम होते हैं, सेम तरीके से ही होते हैं। लिख देते हैं ऑल सूट्स हैविंग सेम टाइप ऑफ 13 कार्ड्स, ठीक है। और उनको डिस्कस कर लेते हैं किस किस टाइप के कार्ड्स हैं। आपने जो लिखा है उसमें सबसे पहले 2 3 4 नंबर्स ले रहा हूँ मैं, 5 6 7 8 9 और 10। फिर आपने जे क्यू के लिखा हुआ है और स्टार्टिंग में एक ए लिखा हुआ है। इन कार्ड्स को बोला जाता है नंबर कार्ड्स, ठीक है। सो ये बताओ पूरे डेक के अंदर नंबर कार्ड्स कितने हो गए? एक सूट के अंदर 9 है, एक सूट के अंदर 9 है, पूरे के पूरे डेक के अंदर कितने नंबर कार्ड्स? 36। रेड कलर के 18, ब्लैक कलर के 18, ठीक है, 18 ईच। स्पेसिफिक सूट में 9 जे क्यू के, इनको बोला जाता है फेस कार्ड्स। इनके ऊपर फेसेस बने होते हैं। जे फॉर, जे फॉर क्या होता है? चलो शायद ना पता है। क्यू और के तो क्वीन किंग होते हैं, जे का मतलब क्या है? जैक, ठीक है। जनरली जोकर बोल दिया जाता है बट इट इज जैक। ए फॉर होता है एस कार्ड। अगर मैं फेस कार्ड्स के बारे में बात करूं, टोटल रेड फेस कार्ड्स 6, ब्लैक फेस कार्ड्स 6, पूरे डेक में टोटल फेस कार्ड्स 12। एस कार्ड्स रेड में 2, ब्लैक में 2, टोटल 4। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस कार्ड्स। नॉन एस कितने हुए? 48, ठीक है। बस यही लॉजिक था कार्ड्स का, इसी के ऊपर क्वेश्चंस बन जाएंगे आप, ठीक है। फिलहाल के लिए चैप्टर ख़त्म। 2 एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हमने कर लिए, बाय चांस आपके पास क्वेश्चन आता है तो। एंड इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स बचा। नेक्स्ट क्लास से उसको स्टार्ट कर देते हैं। कोर्स में नहीं है तो हम कोर्स के हिसाब से नहीं करेंगे, बट चैप्टर समझने के लिए, क्योंकि 10th के हिसाब से आपके लिए रेलिवेंट है। एक्सरसाइज 15.1 ऑल क्वेश्चंस। एंड कल का आपका टेस्ट है, एक टेस्ट होगा सर्कल्स एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम्स। टेस्ट नेक्स्ट संडे को ले लो, मैंने करा नहीं सरफेस एरिया वॉल्यूम। सर्कल्स तो आते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दोनों चैप्टर इजी है, ठीक है। आज की क्लास ओवर करते हैं यहाँ पर, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।